अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। Hello, my guys, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Dream Classes Row. आप सभी को आज फिर से एक सेट नंबर 2 हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को लाइक्स, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। प्लीज टिक करें आप लोग। ऑप्शन नंबर बी उपचयन, ऑक्सीजन का योग, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत जो सदियों से चला आ रहा है, जो सदियों से ऊर्जा चली आ रही है, उसके बारे में बताना है आपको। पहला है जैव मात्रा, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तीसरा भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला ऑप्शन जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा परंपरागत यानी जैव मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये परंपरा से नहीं चलती आ रही है, इधर बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, ऑप्शन ए CaOH का 2 टाइम्स, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी। CaCa3 जो होता है, ये क्या होता है? संगमरमर क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर जो होता है, जो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट के अणु सूत्र को हम लोग संगमरमर कहते हैं। अतिभारण के समय विद्युतीय परिपथ में धारा का मान, अतिभारण के समय विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। अतिभारण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोडिंग जो होता है, अतिभारण की क्रिया हम लोग लोडिंग की प्रवृत्ति जब होती है ना, लोडिंग की प्रक्रिया, तो क्या होता है उसमें बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन टिक कीजिए प्लीज, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अतिभारण जिसको कहते हैं हम लोग क्या, ध्यान दीजिएगा, जब उसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी क्या होता है, विद्युत धारा का जो मान होता है ना, आई, यानी जब ज़्यादा प्रभावित हो जाता है तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, दोनों में जब तार मिल जाता है तब। आई अतिभारण जो होता है, ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं हम लोग। ओवरलोडिंग ये क्या होता है? ओवरलोडिंग जो होता है, बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि सारे परिपथ धारा का प्रवाह क्या होता है? अधिक हो जाता है। धारा का प्रवाह अधिक होने लगता है और सारी परिपथ क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। जैव विविधता जहाँ पाया जाता है, मतलब जीवों के भंडारण के लिए अलग अलग समुचित केंद्र जहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में बताइए कौन सा होता है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला पूछा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडलीय प्रवृत्ति जब होती है तो कौन सा प्रकीर्णन किसका अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल का, नहीं, नीला का, पीला का, नारंगी का।
तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग डी कह सकते हैं, नारंगी। सॉरी इसमें जो है मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, नारंगी नहीं, जिसको कहते हैं हम लोग भीवगोर, GYOR है ना, जिसको नीला कलर का जो होता है ना, नीला कलर जो कहते हैं, ऑप्शन के अनुसार नारंगी नहीं होगा, ये पीला नहीं, नीला। ये जो है, क्योंकि जो इसमें होता है ना, VY लाल का जो होता है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो VYGYOR भीवगोर होता है तरंगदैर्घ्य के अनुसार, यानी B से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, O से ऑरेंज, R से रेड। तो बैगनी इसमें बैगनी रहता तो बैगनी होता, लेकिन बैगनी अगर नहीं है ना, तो उसके जवाब पे दूसरा जो कलर आएगा वो कौन आएगा, नीला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिन में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिकतम होती है? किस माध्यम में? ऑप्शन ए हवा, जल, शीशा, हीरा। ऑप्शन ए बताइए, टिक कीजिए प्लीज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन पर जो ध्यान देना है आपको, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? लंबाई पर करता है, चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर करता है, चालक के तापमान पर भी करता है, चालक में विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा के मान पर वो निर्भर नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन पर ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ध्यान दिएगा, पढ़ने के वक्त हम लोग को क्वेश्चन पे खासा ध्यान देना होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कि नहीं करता है करता है। अगर करेगा तो ये तीनों हो जाएगा, चालक की लंबाई हुई होगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होगा, और चालक का तापमान भी होगा, लेकिन चालक का विद्युत प्रवाह क्षेत्रफल नहीं होगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। तीन बातों पर निर्भर करता है। आगे ध्यान देना है, निम्न कहता है, हौसलों से उड़कर कभी आसमां का सितारा नहीं बनता। हौसलों से उड़कर आसमां का कभी सितारा नहीं बनता, एवं उसकी बुलंदी को छूने के लिए, आसमां की बुलंदी को छूने के लिए कभी आँख का तारा नहीं बनता। तो ध्यान देंगे, हम लोग जिस पढ़ाई के दौर पे आए हुए हैं, हम लोग का अंतिम पड़ाव आया हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस जरूर करें, सिर्फ प्रैक्टिस के साथ जरूर जुड़े, इससे आपकी मेहनत में चार सितारे लगेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। समतल, उत्तल, अवतल। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से क्या है? पादप में यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर जो पाया जाता है, तो बताइएगा, पादपों में पाया जाने पेड़ पौधों के ऊपर पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जिबरेलिन, एड्रेलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ये तीनों जो है मानव के अंदर होता है, इसमें जिबरेलिन, जिबरेलिन नहीं, जिबरेलिन होता है। जिबरेलिन सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, पादप हार्मोन का प्रकार। निम्न में से कौन एक उपधातु है? बताइए, जेडन, सी ए, गैलियम। जेडन से क्या होगा, जिंक होगा, सी ए से कैल्शियम, जी से गैलियम, सी से कार्बन। कारण निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, जिसे कहता है जो पाया जाता है, उपधातु का जो प्रकार है ना, तो कहा जाता है गैलियम। जो जी होता है, गैलियम जो होता है उपधातु का, क्योंकि इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी जो होते हैं उपधातु के श्रेणी में से रखे गए, उपधातु से बोलते हैं हम लोग। धातु और धातु के बीच की कड़ी को उपधातु कहते हैं, इसमें दोनों का गुण क्या होता है, इसमें मौजूद होता है, इसलिए इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं, समान अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? अनुशीतलन रक्तदाब, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ये बीपी के बारे में पूछ रहा है आपसे, ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे कहते हैं हम लोग
120/80 के बराबर होता है ना। तो इसको ऊपर वाला को अनुकुंचन बोलते हैं, नीचे वाला को अनुशीतलन बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो 120 है वो क्या होता है, अनुकुंचन होता है, और 80 जो होता है अनुशीतलन होता है। तो अनुशीतलन रखदा पूछा जा रहा है आपसे, तो 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये तीनों नहीं होगा। ये डॉक्टर के, जब भी डॉक्टर की टीम आपको लिखेगी दवाई का बीपी माप करके, तो 120/80 के आसपास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विभक्त वलय का उपयोग उपकरण किस में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण के में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। विद्युत वलय, सॉरी विभक्त वलय, जो अलग अलग पार्ट्स का टुकड़ा होता है उसका उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो कह सकते हैं यहाँ पे विद्युत जनरेटर की मात्रा नहीं है, अमीटर नहीं लगा सकते, गैल्वेनोमीटर भी नहीं। क्या लगाना है? विद्युत मोटर के अनुसार क्या होता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स के सारे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, ये तो आप सबको पता होगा। विद्युत आवेश का वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा शरीर का पीएच का मान के बीच कार्य करता है। मानव शरीर का पीएच ह्रास का कार्य जो होता है 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 7 से 7.8 के बीच। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के वन विक्षेपण को, प्रकाश के परिकिरण को। बताना है आप लोग को। टिंडल प्रभाव जो घटना है किसको प्रदर्शित करता है? घने कुहासे से कोहरे वाला, तो प्रकाश का परिकिरण। अगला क्वेश्चन में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? असंतृप्त, तो सबसे पहले मैं बता दूं मैं आपको कि हाइड्रोकार्बन के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2, ऐसे तो 4 होते हैं। पहला संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिर सुनिएगा, संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है। तो संतृप्त में क्या होता है? एल्केन सबसे पहला तत्व इसका है, और एल्कीन और एल्काइन इसके दूसरे तत्व हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सबसे अच्छा उदाहरण होगा C2H4। ये देखिए, ये जो है प्रथम वर्ग का सदस्य है एल्केन का, संतृप्त का। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी। इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल। इनमें से टोटल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना? डी होगा। इथेनॉल को भी, प्रोपेनॉल को भी, इथेनोइक अम्ल को भी, इनमें से सभी। इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ध्यान, ये पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे आहार श्रृंखला के बारे में। ये आहार श्रृंखला होती क्या है? आहार श्रृंखला का मतलब होता है जो किसी श्रृंखला के द्वारा जब किसी वस्तु को एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, खा जाता है। जैसे घास, गेहूँ, आम, ये कोई श्रृंखला नहीं है। घास को कौन बकरी खाता है? इस बकरी को कौन मानव खा सकता है? तो ये सही है। बकरी, गाय, हाथी, बकरी, गाय, हाथी ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों शाकाहारी प्राणी हैं। घास, मछली, घास को मछली नहीं खाती है। अब बकरी, इसलिए ऑप्शन में कौन जाएगा? बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड ने इसके बहुत बार पूछा है, इसलिए VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा देंगे आप लोग। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है?
2 3 4 5। तो ध्यान दीजिएगा, मानव हृदय का जो कोष्ठक होता है वो 4 भागों में बटा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास, तो ऑक्सीजन की कमी। ऊपर थे उपचयन, ऑक्सीजन का मिलना उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या, अपचयन। तो अपचयन हो जाएगा इसमें सही आंसर। 21 का क्या हो जाएगा, बी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। समूहों की संख्या, जो कहते हैं ग्रुप नंबर, है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 18। 23, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से उगना। पुनरुद्ध भवन इसमें फिर से उगना। तो जिस प्रकार हम कर सकते हैं हम लोग कि छिपकली को आप देख सकते हो, उसका पूंछ को काट दीजिए, फिर से एक बार उसके पुनर्भरण की क्रिया होती है, फिर से उसकी पूंछ निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं पहला क्या है, हाइड्रा है, अमीबा है, ये स्पायरोगायरा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रिया हाइड्रा में पाया जाता है, बाकी ये सब में कोई क्रिया विखंडन, अमीबा विखंडन टूटता है। हाँ, स्पायरोगायरा का भी लक्षण वही है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। तांबे की, कहा जा क्वेश्चन अगला है 25 नंबर को आ रहे हैं। तांबे की तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तार की एक आयताकार कुंडली में परिभ्रमण की दिशा कर रही है। तार यानी एक वायर को लिया गया है, इसको इस अनुकूल में क्या हुआ है, घुमाया गया है, ताकि इसके अनुदिश में क्या हो रहा है, ये चलता जाए। तो इसमें देखिएगा टोटल जो इसका भाग है ना, हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो हिस्सेदारी का जो भाग होता है, जिस पे ये घूमना शुरू किया है, जैसे भी किसी प्रकार से इसे घुमाते रहिए, तो ये क्या होगा, एक हिस्से के अनुकूल, एक निश्चित प्रवृत्ति के अनुकूल ये क्या होगा, इसमें एक निश्चित परिवर्तन होता है। और उस निश्चित परिवर्तन के द्वारा क्या होता है, इसमें बदलाव की प्रक्रिया क्या होती है, जारी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, आधा। आधा के अनुकूल चलता है, नहीं उस पर आधा की क्रिया क्या होती है, उसमें संपन्न होती है ना। ये देखिए इसके आधे के भाग के बराबर होता है। तो पहले से कितना हो गया भैया, सी। चलिए फिर से क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर से पुनः 1 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन फिर से शुरू कर रहे हैं हम लोग, सेट नंबर, दूसरा क्वेश्चन एक साथ 50 क्वेश्चन का सेट होगा। हम लोग एक सेट हम लोग कंप्लीट किए हैं, अगला सेट फिर से हम लोग उसी में लेकर आ रहे हैं। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में परमाणु की संख्या कितनी होती है। सल्फर के बाह्यतम कक्षा में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ध्यान देगा, सल्फर नंबर कितना पे है, 16 पे है, तो इसमें कितना होगा, 2 8 कितना 6 पे, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन टिक, 4 6 8 और कितना 12। तो ग्लूकोज जो कहा जाता है, तो इसे क्या होता है, C6H12O6। तो ऑप्शन नंबर कितना, बी। नए भारतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। है ना। तो क्या हो जाएगा वो, ऋणात्मकता, ऋणात्मक होता है ना। क्वेश्चन में अगला पे आ रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 पे पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। पृष्ठिक, यकृत से, जो कहते हैं लीवर। निम्नलिखित में कौन सी मलेरिया परजीवी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी होती है? बोलिए। पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा वो? ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन में आते हैं 6 पे। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत सुपर क्वेश्चन। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, इसका नाम है क्या? एनोडीकरण। एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत की परत बनने की क्रिया को कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत। अगर निकट स्पष्ट बिंदु न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, और नहीं है तो क्या होगा? अनंत होगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होती है? वैश्विक ऊष्मन के लिए मतलब ज़्यादा जो टेम्परेचर को हीट करती है। CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो CO2, जो भी मादक पेय पदार्थ में पाया जाता है उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। चलिए क्वेश्चन में आगे चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें सभी। अजैव जो पर्यावरण के लिए क्या है जिसमें हम लोग अभी जो आता है, जिसमें हम लोग अभी जो प्लास्टिक वाला थर्मोकोल का जो कागज़ आता है बना हुआ, उसके जो पत्तल आता है उसको थर्मोकोल बोलते हैं। तो थोड़ा गला फंस रहा था, तो इसमें क्या होगा? सबसे सही आंसर 9 का क्या? सी। क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। बोलिए आप लोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी कौन? उत्तल लेंस। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या उपरांत कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है? बढ़ता है, घटता, परिवर्तित रहता है? बोलिए क्या होगा? बढ़ता है। समान क्रम में, समांतर क्रम यानी 1/r जिसको बोलते हैं हम लोग, 1/r1 प्लस क्या होता है? 1/r2 के रूप में होता है ना? तो क्या होता है भैया? बढ़ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में, कवक जो होता है स्व मृतजीवी हो सकता है, संभोजी नहीं होता है, स्वपोषी नहीं होता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 12 का ए। टिक करते रहें, ऐसा नहीं कि आप आंसर देख के लगा दे हो, ऐसा नहीं है, आप अपने मन से बनाएं। थोड़ा क्वेश्चन का सेटिंग थोड़ा गड़बड़ है। जिनमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² R, IR²R। तो आप पढ़े होंगे कि विभवांतर जो होता है किसी एक निश्चित प्रक्रिया में विभीरण होता है, इसको कहते हैं क्या? I²R। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए। जिनमें से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है। ऑप्शन ए कान, आँख, नाक, दिमाग। बोलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। पक्ष दृश्य मतलब दो भी साइड मिरर के रूप में जो देखते हैं ना हम लोग, उसे उत्तल दर्पण के रूप में कहते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए लाल का, नीला का, पीला, बैंगनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल का। समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंग है ना,
जो होता है, जो कहते हैं हम लोग समझात अंग, हमारे जो अंगों का मेल होता है, जो कहते हैं हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दोनों आपस में क्या होता है भैया, मिलते रहते हैं। निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। बायोमास। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसका कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय और वृषण। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना, नहीं करने वाले पे। तो अग्नाशय का जो होता है हमारे भोजन को पाचन करने में पीयूष ग्रंथि से सहायता करता है। अंडाशय का काम होता है बनाना। वृषण भी अंतवाहनी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 19 का कितना हो जाएगा? सी। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है किसकी? बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबक चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आ रहे क्वेश्चन में 21 पे निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी मतलब कि गंगा जो प्रदूषण हम लोग करते हैं, अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है गंगा प्रदूषण के लिए कई कार्यक्रम अभियान छेड़े गए हैं। उसमें ये बताया गया कि गंगा को प्रदूषित न, गंगा को निर्मल करने के लिए चाहिए। गंगा कैसे निर्मल होगी? तो गंगा को निर्मल करने के लिए इसमें क्या बताया गया, गंगा में मछली पालना ये सही है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। गंगा में कपड़ा धोना ये खत्म है। गंगा में जलित सबको बहाना ये गड़बड़ है। रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना। पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुष्प का नर जननांग कहलाता है ऑप्शन ए पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो नर जननांग जो कहलाता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी क्या, पुंकेसर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो ऑप्शन नंबर कितना रहेगा वो? बी। विरंजक चूर्ण को रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है COH का 2 टाइम्स CaOCl2, CaOCl2, CaCO3 नहीं होता, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर कितना? 24 का बी हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन लेकर के। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, दूसरा ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी क्षार, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो अम्ल हो गया, लवण हो गया, और क्या हो जाएगा? क्षार, यानी ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो हम लोग आज के सेशन को, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को देखा हमने। तो 50 में 50 आप लाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कितना क्वेश्चन आप सही आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आप बगल से साइड थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज करने में, एडिट करने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, इसलिए आप लोग इसके टेंशन ना लें। लेकिन आप आंसर पर ध्यान ना दें, आप आंसर बाद में मिलाएं कितना मैचिंग आप करने के बाद कि अपना कितना आपका सही गया है। तो हम लोग जो शेयर प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम लोग की सबसे बड़ी बखूबी बात होती है कि हम लोग का IQ पर कितना हम सही लगा पा रहे हैं। तो आप लोग शेयर जरूर लगाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करेंगे, ताकि इससे औरों को भी फ़ायदा हो। तो आज हम लोग बोर्ड के नए नियम के अनुसार 50 क्वेश्चन हम लोग को कलर करना है। साइंस में आपको कुछ कम, फिर मैथ में 50 करना, संस्कृत में 50 करना है, हिंदी में 50 करनी है। तो 50 क्वेश्चन जो हम लोग सेट लेकर आते हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि किस प्रकार से हम लोग उसको प्रक्रिया को आजमा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ड्रीम क्लासेस रो आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता है, और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ये आपने
बहुत गहराई से सुना। अगर इसे अच्छा लगा हो तो हमारे कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट हो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कोई भी और वीडियो में अच्छा चाहिए कुछ तो उसमें उसके लिए आप कंपेयर करेंगे, लिखेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छा सेवा प्रदान कर सकूं। चलिए फिर भी तब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको रोज़ शाम 7 बजे आपको ये वीडियो आपको मिलेगा, इसलिए शाम 7 बजे 5 मिनट पहले आप लोग आ जाएंगे 6:55 में ही। तब तो हम लोग को मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास ज़ीरो। आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे, टेल मी ड्रीम क्लास ज़ीरो करके, तो उसमें भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम क्लासेस रो। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।